ताड़मेटला मुठभेड़ को लेकर सुरजू टेकाम ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने कहा है कि ताड़मेटला में निर्दोष आदिवासियों को उठाकर मार दिया गया तथा उसे मुठभेड़ का रूप दे दिया गया। वर्तमान व्यवस्था व पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भी सुरजू टेकाम ने करारा प्रहार किया है। सुरजू टेकाम के मुताबिक अगर सरकारें न्याय नहीं करती हैं तो चुनाव को रद्द कर देने की मांग भी उठ रही है। क्या कहा आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने, देखिए एक रिपोर्ट। आदिवासी नेता व सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम ने बस्तर के ताड़मेटला में हुए तथाकथित मुठभेड़ पर सवाल उठाया है। सुरजू टेकाम के मुताबिक मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों को पकड़कर मार दिया गया तथा इसे मुठभेड़ बता दिया गया। मारे गए निर्दोष आदिवासियों के शव को पेट्रोल से जला दिए जाने का संगीन आरोप भी आदिवासी नेता ने लगाया है। मानपुर में शंकर शाह, रघुनाथ शाह शहादत दिवस तथा आदिवासी अधिकार दिवस का संयुक्त कार्यक्रम स्थानीय गोंडवाना भवन के सामने आयोजित किया गया था। उक्त कार्यक्रम के दरमियान यहां मौजूद आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने उक्त बातें कही। सुरजू टेकाम ने इस दरमियान आदिवासी क्षेत्रों के तथाकथित हालातों का हवाला देते हुए पूर्व भाजपा सरकार समेत वर्तमान व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारें न्याय दें, अन्यथा आगामी चुनाव को रद्द करने की मांग भी उठ रही है। सुरजू टेकाम ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा को भी आड़े हाथों लिया है। इस दरमियान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या कहा सुरजू टेकाम ने इन तमाम मसलों पर, आइए जानते हैं आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की जुबानी। क्या कुछ मुद्दा है जिसके लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है? आज एक तो 18 सितंबर है। 18 सितंबर 1857 हमारे जो महान क्रांतिकारी शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। प्लस 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस भी था, तो दोनों को संयुक्त रूप से आज मना रहे हैं हम लोग। इस उपलक्ष्य में हम सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो निरंतर सरकार दर सरकारें बदलती जाती हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति, देश की किसानों की स्थिति, देश के मजदूरों की स्थिति, छात्राओं के, महिलाओं की स्थिति यथावत है। इस पर हम सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, सारे लोगों को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे उत्पीड़न और जो न्याय की जो व्यवस्था है उस पर परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जो जनता सरकार बनाती है वो सरकारें जनता को सही न्याय दें, अन्यथा छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 का चुनाव रद्द करने की मांग भी हो रही है इसमें। और हम ये बस्तर की बात बताया जा रहा था, बस्तर में भी काफ़ी तरह की अभी 5 सितंबर की घटना है जो ताड़मेटला में 2 निर्दोष आदिवासियों को पकड़ के मारा गया है, जहाँ पे कोई मुठभेड़ की चर्चा ही नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि एक दिन एक रात मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, जबकि जगह में जाने को किसी को नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि लाश को परिवार को सौंपने के बजाय खुद पुलिस वाले ज़बरदस्ती पेट्रोल डाल के जला दिए। इससे साफ जाहिर है कि ये निर्दोष आदिवासी थे, उनके पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारे चीज़ें हैं, दुकान भी रखे हैं वो लोग, और उनको नक्सली बता के मारा जाता है। 1-1 लाख का इनाम ही बताया जाता है। तो ये कब तक चलते रहेगा? रमन सिंह के राज में भी यही चला। सारकेनगुड़ा, एडसमेट्टा, ताड़मेटला और सिलगेर जैसे घटनाएं अभी भी हो रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आ रहा है? ये इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं विरोधाभास आ रहा है चुनाव के प्रति, तो क्या सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये कहना है जिसके चलते आज चुनाव की खिलाफत के लिए उतारू हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब चुनाव किसके लिए कराएं, किस न्याय की उम्मीद के लिए कराएं? अब भाजपा ने जिस ढंग से 15 साल राज करके सलवा-जुडुम चला है, सलवा-जुडुम में 800 गाँव खाली किए गए, 300 घर जलाए गए और सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए, और उनको न्याय दिए बगैर आज फिर भाजपा सत्ता में आने के लिए परिवर्तन यात्रा बस्तर से ही कर रही है। दूसरी चीज़, परिवर्तन करना है भाजपा को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो सबसे पहले अपना नीयत परिवर्तन करें, उनका चरित्र परिवर्तित करें और सही किसान, मजदूर और आदिवासियों को न्याय दें। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में बहरहाल इतना ही। और भी अन्य मुद्दों व समसामयिक घटनाओं के लिए लगातार बने रहिए वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।